प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग पार्ट 4 सॉल्व करेंगे, कक्षा 10 ऊंचाई और दूरी। ठीक है, चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसको हम ऊंचाई दूरी भी बोलते हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पे आज ऊंचाई दूरी लिख दिया है। ठीक है, तो प्रश्नावली 9A है, डॉक्टर मनोहर रे। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन जो 15 है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहले आप लोग जरा क्वेश्चन देख ले। क्या, एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना देखा गया? 30 देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हमें ये बताना है कि नाव अभी यहाँ पे है, तो यहाँ से जब वो यहाँ तक आती है तो उसे कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। क्वेश्चन में दिया गया है कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। ठीक, तो हमें बताना है कि वो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँच जाएगी। और तो पहले कोण कितना था? 30 डिग्री का था। उसके बाद कितना हो गया? 60 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी हम लोगों ने ले रखी है? h। ठीक है, h ले ली हमने मीनार की ऊंचाई। और DC बराबर कितना हो जाएगा? DC बराबर हो जाएगा x, और CB बराबर हो गया y, और DB यहाँ से यहाँ तक बराबर हो जाएगा x प्लस y। ओके, तो हम लोग ले लेते हैं पहले त्रिभुज ABD। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हमको क्या मिलेगा? tan थीटा बराबर होता है लंब। तो लंब कितना है? AB अपॉन ये हो जाएगा पूरा BD। ठीक, तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना है? 30। तो tan 30 ठीक है डिग्री इक्वल AB की हमने h मान रखी है, तो h अपॉन BD कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। कितना हो गया? x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3, 1/√3। ये हो जाएगा h अपॉन x प्लस वाई। तो हम लोग इसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा h बराबर x प्लस वाई अपॉन √3। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम लोग लेते हैं tan 60। तो थीटा बराबर हम लोग लेंगे कितना? 60 त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे tan 60 बराबर क्या होगा? AB अपॉन BC। ठीक, AB अपॉन BC। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल AB की वैल्यू क्या है? h अपॉन BC। BC कितना है? y। तो यहाँ से हम इसको इस साइड में, तो √3 y बराबर कितना हो जाएगा? h। ये हो गया समीकरण 2। देखो ये भी h है, ये भी h है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, तो ये दोनों समीकरण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन √3 बराबर ये हो जाएगा √3y। तो इसका हम लोग इधर गुणा कर देंगे, तो ये कितना हमें मिल जाएगा? यहाँ पे x प्लस वाई बराबर √3 कितना हो गया? 3y। तो इस y को हम लोग उस साइड भेजेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? देखो यहाँ से मिलेगा x बराबर 3y माइनस y। तो x बराबर 2y। x बराबर कितना निकल आया? 2y। तो यहाँ से अगर हम y बराबर निकालें तो कितना निकलेगा? x अपॉन 2। ठीक, अब उसने क्या बोला था? x दूरी वो कितने मिनट कर रहा था? 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x दूरी तय करने में लगा समय। कितना समय लग रहा था? 4 मिनट। ठीक, तो y दूरी कितनी देर में करेगा? तो y दूरी तय करने में लगा समय। तो y दूरी कितनी देर में जाएगी? तो y बराबर कितना हो जाएगा? x
अपॉन 2, तो कितना जा रहा था 4 मिनट में, तो अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड करें कितना 2, तो बाय बराबर कितना निकला 2 मिनट। ओके, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से लगाएं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया गया देखो जरा आप लोग, क्या भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने 45 और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो मीनार की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करनी है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं मीनार की ऊंचाई। तो देखो फिगर क्या होगा, पहले बताया कि 20 मीटर ऊंची, मतलब कोई एक चीज़ है वो 20 मीटर ऊंची है, तो ये हो गया 20 मीटर ऊंची। ठीक, 20 मीटर ऊंची हो गई। तो ये कोण कितने का बना रही थी तब? पहले बना रही थी ये 45 डिग्री का। ठीक, तो हमने ये पहला एक चीज़ कंप्लीट कर लिया, 45 डिग्री का एंगल बना रही थी वो हमने बना लिया। इसको हम डाल देते पी क्यू और इसको डाल देते हैं हम लोग बी। फिर उसने बोला है कि शिखर से एक संचार मीनार लगी हुई है, ये है मेरे संचार मीनार, इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे संचार मीनार। तो ये संचार मीनार है, जब ये ऊपर उठती है तो कोण कितने डिग्री का हो जाता है? तो कोण हो जाता है 60 डिग्री का। कितने का हो गया अब ये? 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक, तो ये जो ऊंचाई है ना ये BH, यही हम लोगों को निकालनी है। ठीक, तो इसको हम लोग नंबर देते हैं X। ठीक, चलिए दिया क्या क्या गया है हमको? ये हमको 20 सेंटीमीटर दिया गया है और हमको कोई चीज़ की भी नहीं है, तो हमको ये चीज़ निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये हमें ऊंचाई किसकी दे रखी है? भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? BQ बराबर 20 मीटर दे रखी है। और हमने संचार मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली है? संचार मीनार की ऊंचाई ये हम लोगों ने मान रखी है X मीटर। कितनी मान ली हम लोगों ने? X मीटर। चलिए तो हम लोग लगाते हैं त्रिभुज PQB में। तो जब हम लोग लेंगे PQB तो क्या होगा? tan 45 कितना है? 45 इक्वल टू लंब होता है, लंब कितना है? BQ अपॉन PQ। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, BQ की वैल्यू कितनी है? 20 अपॉन PQ। तो PQ बराबर कितना निकल आएगा? PQ बराबर निकला 20 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी निकल आई है? 20 मीटर। ठीक, अब हम लोगों को बताना क्या? हमको बताना है ये वाली ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज PQH में। तो क्या होगा? tan 60 होगा। tan 60 बराबर लंब कितना हो जाएगा? ये टोटल होगा, क्या होगा? QH। ठीक, अपॉन PQ। तो tan 30 की पहले वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, ये कितनी होती है? √3 होती है। QH को हम लोग कैसे लिखते हैं? BQ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अपॉन PQ की वैल्यू कितनी है? 20। इसको हम लोग इस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा 20√3 बराबर BQ की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस BH, 20 को हम लोग इस साइड भेज देते हैं तो BH बराबर कितना हो जाएगा? 20√3 माइनस 20। तो BH बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 20 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1। ठीक है, तो चाहे तो आप इतना छोड़ दें या आप लोग क्या करें 20√3 की वैल्यू क्या 1.7। ठीक है, माइनस 1। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो BH बराबर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 20 इंटू 1.73, 1.7 इतना बचेगा। ठीक है, तो आप इंटू कर दें तो BH बराबर क्या होगा? 20 इंटू 0.73। तो आप 2 का करें 6, 14 की हो जाएगा, 14 लग जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा?
14 6, ठीक है। 7 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 0.2 के बाद है, ठीक है। तो एक जीरो आएगा, ये 0.2 तो कितना है 14.6 मीटर। तो इसकी ऊंचाई ये निकलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 क्या है। 17 है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। कौन से कोण दिए गए? अवनमन कोण दिए गए हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवनमन कोण कहाँ पे बनता है? अवनमन कोण ऊपर बनता है यहाँ पे। तो उनका जो क्षैतिज पॉइंट होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। क्षैतिज पॉइंट इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है पहले कितने का बन रहा था? 30 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल कितने का बन रहा था? 30 डिग्री का। लेकिन कुछ टाइम बाद ये एंगल कितने का हो गया? 45 डिग्री का। कितने का हो गया? ये 45 डिग्री का हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग एक इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं। इसको आप मिला देंगे क्योंकि ऊपर से आप लोग लगा नहीं सकते, तो इस तरीके से हम इसको मिला देते। तो ये 45 डिग्री का था एंगल, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा एकांतर कोण बन के। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो गया, ठीक। ये हम ए डाल देते हैं, इसको हम बी डाल देते हैं, ये सी, ये डी डाल देते हैं, ठीक है। इसको भी डालना चाहे तो आप यस डाल दीजिए। अब ऊंचाई कितनी देर की थी हमें समुद्र तल की? 75 मीटर। तो ये हो गया, ठीक। हमें दूरी निकालनी है कि एक जहाज़ यहाँ पे, एक जहाज़ यहाँ पे, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है इसको हम देते हैं नाम एक्स। तो ये एक्स ही हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो चीज़ दिया गया पहले हम उसको लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। तो लिखते हैं हम लोग, माना 75 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ, ठीक है। प्रकाश स्तंभ हम लोगों ने क्या नंबर दे रखा है? डी। इसको पी डाल देते हैं, पी, और ये डाल देते हैं क्यू। तो ये हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। पी क्यू के शिखर, शिखर ये है, शिखर कितना है? पी है, ठीक। और यहाँ पे अवनमन कोण कितने दे रखे हैं हमको? अवनमन कोण हमको एक दे रखा है 30 डिग्री व 45 डिग्री, ठीक। ये दो एंगल दे रखे हैं। तो हम लोग पहले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू बी में। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमको? पी क्यू अपॉन बी क्यू। tan थीटा मतलब tan 45 बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 75 सेंटीमीटर अपॉन बी क्यू। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/75 बटे बी क्यू। इसका इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 75 मीटर, ठीक। तो ये दूरी कितनी निकल आई? 75 मीटर। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज पी क्यू ए, त्रिभुज पी क्यू ए। तो यहाँ पे tan 30 मिलेगा, तो क्या होगा? पी क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी पूरी ए क्यू। तो इसको हम लोग लिखते हैं tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। पी क्यू को हम लोग लिखते हैं 75 सेंटीमीटर अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1/√3 बराबर 75 अपॉन ए बी एक्स है प्लस ये कितना है? 75। तो कैंची गुणा करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 75 बराबर 75√3 हो गया। इसको साइड भेज दीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा? 75√3 माइनस 75। तो ये हो जाएगा x बराबर
75 यहाँ से कॉमन मिलेगा हमको, तो √3 - 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं हम लोग चाहें तो, और ना चाहें तो ना रखें। ठीक है, हम लेकिन रख देते हैं, तो हो जाएगा 75, यहाँ पे वो 1.73 - 1, तो ये बचेगा मेरे पास 75 इंटू ये हो जाएगा 1.73। तो आप लोग इसका इंटू कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ओके, नहीं तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें अधिक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लिया ज़रा, आप अपनी इस कॉपी बुक खोल लीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये एक पेडेस्टल है। ठीक, क्या है ये, पेडेस्टल। ठीक, इसके ऊपर ये लगी हुई है एक मूर्ति, यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम डाल लेते हैं मूर्ति। ठीक, और जो यहाँ से कोण बन रहा था वो कोण बन रहा था 45 डिग्री का। ठीक, क्वेश्चन बोला गया कितने का बन रहा था, 45 डिग्री का। और जो मूर्ति से कोण बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास 60 डिग्री का। ठीक, तो इसको हम लोग डाल देते हैं PQRS। तो ये पेडेस्टल है, इसकी दूरी हम लोग लेते हैं x मीटर। ठीक, और हमें कुछ गिवन नहीं है, गिवन है थोड़ा सा, ये हमको दे रखा है ऊंचाई, ये दे रखा हमको इतना 1.6। ठीक, कितना दे रखा हमको, 1.6 दे रखा है। और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ये वाला x। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं पहले तो मूर्ति क्या है, RS की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1.6 मीटर। और पेडेस्टल की हम लोग क्या मान लेते हैं, पेडेस्टल की हम लोग ले लेते हैं x मीटर। ठीक, तो हम लोग लेते हैं पहले त्रिभुज PQR लेते हैं हम लोग। तो जब हम लोग PQR लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10 45 = RQ अपॉन PQ। ठीक, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। RQ की वैल्यू हम लोगों ने मान रखी है x अपॉन ये कितना हो जाएगा, PQ। ठीक, तो ये हो गया PQ। तो इसे हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा PQ = x। ये भी कितना निकल आया, x निकल आया। ओके, अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज PQS। तब क्या होगा, देखो 10 60 हो जाएगा इक्वल लंब कितना होगा, QS अपॉन PQ। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। QS को हम लोग लिख सकते हैं QR + SR अपॉन x। तो ये इसको साइड भेज देंगे तो हो जाएगा √3x बराबर QR की वैल्यू कितनी है, x + SR की वैल्यू है 1.6। तो इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा √3x - x बराबर 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा, √3 - 1। ठीक है, 1.6 इसको अपॉन में भेजेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 -1। इसका हम लोग परमीकरण कर देते हैं तो हो जाएगा √3 + 1 और √3 + 1 इंटू करेंगे। ऊपर का जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 - 1। तो ये कितना बचेगा 1.6 √3 + 1 अपॉन कितना होगा 2। इसको डिवाइड कर देते हैं 0.8। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।